किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों के नेताओं से मंच पर न आने की अपील की है। किसानों के भारत बंद के समर्थन में विपक्षी दल भी उतर आए हैं। देश भर के अलग अलग 24 राजनीतिक दलों ने किसान के इस बंद के ऐलान को समर्थन देने की घोषणा की है। राजस्थान कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों के पक्ष में भारत बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। किसान हितों से जुड़े इस मुद्दे को देश के कोने कोने में ले जाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। किसानों के समर्थन में भारत बंद को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट में कहा कि किसानों को सर्दी के मौसम में सड़कों पर रात बिताते देखना सबसे चिंताजनक है, जबकि सरकार उनकी वाजिब मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। भारत बंद को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को अहम बैठक की। सीएमआर में आयोजित बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सीएम ने भारत बंद के दौरान शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। एनडीए के सहयोगी आरएलपी ने 12 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकर्ता कोटपुतली में इकट्ठा होंगे। इसके बाद एक सभा का आयोजन किया जाना है। आरएलपी राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने व्यापारियों और युवाओं से भारत बंद के समर्थन की अपील की है। किसानों को पंजाब के मशहूर कवि सुरजीत पातर का भी समर्थन मिला है। पातर ने कहा है कि मैं 7 केंद्र सरकार के व्यवहार से आहत अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन में कूदे विपक्षी दलों पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि किसान आंदोलन में कूदे विपक्षी दलों का दोहरा और शर्मनाक रवैया सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कृषि को लेकर क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो नया कानून लाई है उस पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। किसानों के भारत बंद का गुजरात सरकार समर्थन नहीं करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने साफ कह दिया है कि गुजरात में भारत बंद करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गहलोत कैबिनेट ने अहम फैसले। बैठक में किसानों के मुद्दे पर अहम बातचीत हुई, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसान डार्क जोन सहित हर जगह बिना अनुमति के ट्यूबवेल खोद सकेंगे। जयपुर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सचिवालय में आज सुबह 11:30 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता मंत्री पीडी कल्ला करेंगे। बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया और सुभाष गर्ग भी मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस दौरान उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस को अपडेट करने के निर्देश दिए। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक निजी बैंक के साथ मिलकर साइबर अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। पुलिस कमिश्नर ने कैंप में सबसे पहले फीता काटकर मुंह बंद रखो नाम से एक अवेयरनेस पोस्टर जारी किया। उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए लोगों से साइबर ठगों से जानकारी शेयर न करने की अपील की है। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस की ओर से सभी वित्तीय, व्यापारिक और व्यावसायिक संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नरेट की ओर से गेस्ट हाउस, धर्मशाला सहित रेस्टोरेंट और क्लब में भी सीसीटीवी लगाना जरूरी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से $1 लाख, हथियार और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। पीएम के बटन दबाते ही टीडीआई मॉल के सामने लगी मशीन ने खुदाई शुरू कर दी। फाइजर के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए डीसीजीआई से अनुमति मांगी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन भारत में ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,981 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 391 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,40,573 पर पहुंच गया है। मर्दों में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 1,927 केस सामने आए, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई।
दिल्ली में कोरोना मरीजों के टेस्ट डाटा में खामी की बात सामने आई है। 11% लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव था, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट में इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। 56,862 मरीजों में से 32,903 मरीजों का आरटी-पीसीआर विधि से दोबारा टेस्ट हुआ। इसमें से 3,524 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव में सोमवार को चौथे चरण का मतदान हुआ। 34 सीटों पर हुए चुनाव में स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा गया। 22 दिसंबर को डीडीसी के नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजस्थान पंचायती राज चुनाव के नतीजे आएंगे। आज सुबह 9 बजे से पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद के लिए चारों चरणों की मतगणना होगी। झुंझुनू में पंचायती राज चुनाव की हार जीत की लिस्ट तैयार है। सटोजू के लिए एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिला परिषद में सीटों को लेकर कड़ी टक्कर है। स्कूल के फीस वसूली मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। 15 दिसंबर को मामले की अंतिम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने एकल पीठ से मामलों में सारा रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि दिसंबर के अंत तक कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा और 31 जनवरी तक राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बीकानेर की छतरगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति में करीब 25 लाख रुपए का कथित घोटाला सामने आया है। छतरगढ़ सहकारी समिति के व्यवस्थापक रामधन यादव ने समिति के कर्मचारी और उसके बेटे के खिलाफ छतरगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। जयपुर की सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 100 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। अलवर में युवक मिलकर एक शख्स को बिजली खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। युवक पर गो तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है। जोधपुर में एक पति ने घर में सो रही अपनी पत्नी की कैंची से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी और हत्या के बाद खुद अपना जुर्म भी कबूल लिया। आरोपी का कबूलनामा सच है या कहानी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर में चोरों ने पहचान छिपाने के लिए अब अपना अनोखा तरीका अपना लिया है। चोर अब पीपीई किट पहनकर चोरी की घटना को अंजाम देने लगे हैं ताकि आसानी से उनकी पहचान न हो सके। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मानसिक रूप से विक्षिप्त था कहारी गांव का युवक। अलवर में बाल मजदूरी कराते हुए 2 व्यवसायियों को गिरफ्तार किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर की जायसवाल होटल और धीरज टाटा मोटर्स पर बच्चों से कराई जा रही थी मजदूरी। अलवर के थाना गाजी में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाला नाबालिग चाचा गिरफ्तार। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आरोपी को किया पेश। टोंक जिले के मोदी की चौकी इलाके में रहने वाली युवती ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर अपनी जान दे दी। 22 साल की युवती को आरोपी पिछले काफी वक्त से ब्लैकमेल कर रहा था। कोटा में बजरी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई में वन विभाग, खनिज विभाग और 2 थानों की पुलिस शामिल रही। धौलपुर के नगर परिषद आयुक्त के आवास पर अज्ञात बदमाशों ने सरकारी गाड़ी पर पत्थरों से हमला कर दिया। आयुक्त ने स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस के समक्ष मामला दर्ज करा दिया। कोटा में पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते हुए हथियारों सहित आधा दर्जन बदमाश गिरफ्तार किए गए। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। दौसा के NH 21 पर रेटा गांव के पास एक अनियंत्रित बस ने मैजिक टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर में चोरों ने पहचान छुपाने के लिए अब अपना अनोखा तरीका अपनाया है। चोर अब पीपीई किट पहनकर चोरी की घटना को अंजाम देने लगे। अलवर में युवक मिलकर एक शख्स को बिजली खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। युवक पर गो तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है। जोधपुर में एक पति ने घर में सो रही अपनी पत्नी की कैंची से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। आरोपी का कबूलनामा सच है या कहानी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में बदमाशों ने दादावाड़ी इलाके से कार पार कर दिया। कार मालिक ने घटना की शिकायत दादावाड़ी थाने में कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर में ऑनलाइन ठगों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही इस दौरान पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस चलानी पड़ी। अजमेर सिविल लाइन थाना पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। उदयपुर में ESIC हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
कोटा के सेंट्रल जेल में बंद एक 27 साल के विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। सलमान विज्ञान नगर का निवासी था और जानलेवा हमले के मामलों में कोटा की सेंट्रल जेल में पिछले करीब 9 माह से बंद था। अलवर के शिवाजी पार्क में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका का पोस्टमार्टम करवाया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक चाय की थड़ी को आग के हवाले कर दिया। आगजनी के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के मकान में आग लगा दी गई। आगजनी में करीब 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित महिला का रो कर हाल बुरा है। चूरू में कोहरे के कहर के चलते ट्रक और बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बोलेरो में कुल 8 लोग सवार थे। बाड़मेर के गुडामालानी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर 2 ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अलवर जिले के कुतानी गांव में कोरोना पॉजिटिव दूल्हे ने पीपीई किट पहनकर दुल्हन के साथ साथ फेरे लिए और बाद में दूल्हे को कोरोना गाइडलाइन के तहत क्वारंटाइन भी किया गया। शादी समारोह के दौरान पंडित और दुल्हन के माता पिता भी पीपीई किट पहने दिखाई दिए, लेकिन दुल्हन और अन्य रिश्तेदार शादी में बिना पीपीई किट के फेरे के समय मौजूद रहे, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहा। बारा के केलवाड़ा कोविड केंद्र में भी एक जोड़े ने पीपीई किट पहनकर शादी कर ली। दरअसल दुल्हन शादी के दिन ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई। शादी समारोह को कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद को श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। इस दौरान सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए सभी पेट्रोल बंद रहेंगे। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने बताया कि वो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ है। एसोसिएशन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग का समर्थन करता है। नए कृषि कानूनों के विरोध में उतरे किसानों के साथ अब व्यापारियों ने भी बड़ी भरी हुंकार। भारत बंद के समर्थन में खाजूवाला मंडी के व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।